नमस्कार सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, खबरें बहुत सारी हैं। कल जो दिन भर गहमागहमी रही सत्र की, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लालू जी के आवास को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। विजय सिन्हा और भाई वीरेंद्र के बीच में नोकझोंक भी हुई, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंड फॉर जॉब मामले में। अपडेट आया है, कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें थोड़ी कम हुई है। क्या खबर है सर? देखिए, सबसे तो ज्वलंत मुद्दा है लैंड फॉर जॉब। लैंड फॉर जॉब है ना, लालू प्रसाद जी इसमें फंसे हुए हैं। उनके राबड़ी देवी भी है, मीसा भारती भी है, उनके परिवार के कई सदस्य हैं और तेजस्वी यादव। यह मामला है 2004 से लेकर 2009 के दौरान, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री, तब उन्होंने जो है नौकरी के बदले में जमीन ये मामला है। ये बहुत बड़ा मामला है ना। लोगों को लालू प्रसाद जी ने नौकरी दी थी, उसके बदले में जमीन लिखवा ली सस्ते में, है ना, कि महंगे में। सारी बातें सस्ती दर पर जमीन ले ली। बड़ा स्कैम हुआ। इसी में जो है तेजस्वी यादव भी लपेटे में आ गए। जबकि जिस समय का यह घोटाला है उस समय तेजस्वी यादव नाबालिग थे, उनका कहीं दोष नहीं है। लेकिन दोष यही है कि जब वह बालिग हुए और चुनाव लड़े तो इसका जो जिक्र उनको करना चाहिए था कि भाई हम जो है नाबालिग थे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है ना। बाद में भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनका भी नाम जो है लैंड फॉर जॉब में आ गया। लालू प्रसाद जी को राहत पर राहत कई एक तरह से मिल रहा है। तो सीबीआई अपील कर रहा है कोर्ट से कि भाई हमको आरोप तय किया जाए जी। तो पहले 10 नवंबर को होना था आरोप, है ना, तय। लेकिन वह उसकी तिथि चली गई, 4 दिसंबर कर दी गई। और 4 दिसंबर को आज होना था, वो अभी स्थगित हो गया, है ना। अब जो है इसकी सुनवाई होगी, आपको 8 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी। तो ये टल रहा है ना। विशेष कोर्ट जो है राव जे बेन्नू दिल्ली की, है ना, वहां इसको टाला जा रहा है। टल रहा है। लेकिन सर कई और लोगों का नाम भी इसमें निकल कर सामने आ रहा है। तो ये एक जो मामला है टलना नहीं चाहिए। क्या मजबूरी है ना कोर्ट की। सीबीआई ने तो याचिका दायर करके कहा था कि इस पर आरोप तय कर दिया जाए, है ना। अब इस मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई की तिथि ही जब बदलती जा रही है, बढ़ते जा रही है आगे। 10 नवंबर से 4 दिसंबर हुआ, 4 दिसंबर से अब फिर 8 दिसंबर कर दिया गया। तो लेकिन इस मामले की जो है एक पहलू उजागर हुई है। उसमें हालांकि वह जो रतलाम मंडल के पश्चिम रेलवे का है जी, मंडल मध्य प्रदेश में है रतलाम, वहां का रेल मंडल है। वहां के 5 कर्मी भी सीबीआई के रडार पर है। उनके डिटेल्स जो है मांगे गए हैं रतलाम मंडल में, रतलाम मंडल से, है ना। मुंबई मुख्यालय है पश्चिम रेलवे का, उसने जो है लेटर जारी करके मांगा है कि भाई इसका सब कुछ दीजिए, शैक्षणिक चाहे जो भी है रिकॉर्ड, वह रिकॉर्ड दिया जाए। और इन 5 अधिकारियों से जो है पिछले साल दिल्ली में पूछताछ भी हो चुकी है। अच्छा, मतलब पहले से ही आरोपित है। तो किस रैंक के सर अधिकारी हैं? कौन कौन लोग हैं? अधिकारी है सब तरह के अधिकारी है, सब पद के हैं, है ना। तो इन लोगों को जो है उनकी भी अब मांगी गई है रिकॉर्ड। क्या मतलब है कि शिथिलता नहीं है, जांच टाइट है पूरा, जांच की शिथिलता नहीं है ना। सीबीआई की ओर से जांच में पूरी मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और देर सवेर लालू यादव फंसेंगे पूरी तरह से, है ना इसमें। अब तेजस्वी यादव भी लपेटे में आ जाएंगे। फिलहाल तो वह चले गए हैं
यूरोप घूमने, हाँ, विदेश यात्रा पर हाँ, चले गए। विदेश यात्रा पर है। लेकिन जब आरोप गठित हो जाएगा सुनवाई होकर, हम्म, पहले तो सुनवाई शुरू होगी, हम्म, हम्म, उसके बाद आरोप गठित होगा, हाँ। आरोप गठित होगा, उसके बाद ही ना इसमें जो है आगे की कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। कि आरोपी जब हो जाएंगे तभी ना कुछ इन पर जो है कानूनी शिकंजा और कसेगा। हो सकता है आरोप तय हो जाने के बाद इनको सजा सुनाई जाए, हाँ, है ना। तो ये भी है, उससे पहले ही तेजस्वी यादव थोड़ा अपना मन फ्रेश कर रहे हैं हाँ, घूम घाम कर। और यह एक बड़ी बात घटना है। इसके अलावे बहुआ बाग में जो है लालू जी का नया मकान बन रहा है, बहुत चर्चा है उस मकान की। बहुत चर्चा है। तो लोगों का जो आरोप है, बड़ा भव्य मकान बन रहा है, तो मकान मत कहिए, कोठी कहिए, ठीक है, बंगला कहिए, बंगला कहिए। अब विपक्ष का आरोप है कि इतना बड़ा रकबा में 2-2.5 एकड़ में यह मकान बन रहा है, तो इसकी कमाई कहां से हुई, पैसे कहां से आए, क्या घोटाले के पैसे हैं? चारा घोटाला है उसका, लैंड फॉर जॉब घोटाले का है। इसकी जांच भी सीबीआई को, ईडी को करनी चाहिए। अब इसको लेकर अब लालू प्रसाद के सामने एक नई मुसीबत आ गई है ना। वह तो है जिसमें अभी रह रहे हैं, आवास में, सरकारी आवास में, जिसमें राबड़ी देवी को मिला हुआ है, सो खाली कर रहा है। अब इनको हार्डिंग रोड के 39 नंबर मकान में जाना है, वहां ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद चाहते हैं कि एक बार अपना अस्थायी मकान में चले जाए, ताकि बार बार खाली करने का झंझट नहीं हो। और दूसरी बात है, यहाँ जो है इनको गुजारे का भी संकट है। गुजारे का अर्थ है मेरा यहाँ कि वहाँ कम जो नया आवास आवंटित, हाँ, स्पेस कम है उतने बड़े फैमिली के लिए, थोड़ा सा थोड़ी परेशानी है। तो ये इसलिए वहां जाना चाहते हैं, लेकिन अब उस पर ग्रहण लग गया है। ग्रहण ये लग गया है कि निर्माण तो उसका हो रहा है ना। तो अब है कि उसके निर्माण पर ही लोग सवाल उठा रहे हैं विपक्ष। वैसे भी आरोपित है लालू यादव बहुत तरह के घोटाले में, घोटालों से पैसा से बना है कि लैंड फॉर जॉब में लिए गए घोटाले की पैसे से बना है, सब कुछ जांच करने का। लेकिन सर लोग कहेंगे ना कि भाई 2 मुख्यमंत्री रहे हैं परिवार में, डिप्टी सीएम रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा पॉलिटिकल करियर रहा है, तो एक मकान अगर बनवा भी रहे हैं तो क्या मतलब अपने पैसे से हो सकता है बनवा रहे हैं? मकान जो है तनी को नहीं रहा है, मकान कोठी में महल बन रहा है, महल टाइप का है। हाँ, मतलब बिना एक अवैध कमाई के नहीं बन सकता उतना बड़ा महल। नहीं, अब ऐसे कैसे कहते हैं हम अभी का अवैध कमाई है उनकी? जब कोई जांच में आएगा तभी ना। तो विपक्ष का आरोप है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले में जो है ईडी की भी जांच हुई। ईडी ने कई इनकी संपत्तियां भी जब्त की है, इनके परिवार की। तो जब ईडी की नजर वहां भी पहुंचती, वहां कोई दिक्कत रहता तो वहां कोई दिक्कत रहता तब, तो वहां नहीं पहुंची नजर, है ना। अब लोग इसकी मांग कर रहे हैं, अब इसकी ईडी से जांच हो, है ना, फिर जो है सीबीआई जांच करे क्या कहाँ जो है विपक्ष का आरोप है। अब देखना है कि ईडी जो है इस मामले को भी तहकीकात करती है कि विपक्ष की मांग जो है अपना जो सिर्फ जो एक सियासी होता है होती है मांग, वो करती है इसमें। हाँ, कुछ अगर लगेगा तो ईडी उस पर अपना रहेगी। आगे बढ़ा जाए। और सर इसके बाद अगर चर्चा की जाए, कल दिन भर सदन जो है काफी हंगामेदार रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से, और विरोध में जो है पढ़ा जा रहा था विपक्ष की तरफ से। लेकिन इसी बीच में विजय सिन्हा और भाई भिड़ गए। सर क्या मामला है? देखिए, कल जो है विधानसभा का चौथा दिन था, है ना, और अभिभाषण जो परसों हुआ था संयुक्त सत्र में राज्यपाल का, उस पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था और सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा था। दोनों सदनों में जो है धन्यवाद प्रस्ताव पारित भी हो गया, है ना। तो इस चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भी थे, है ना। इसी दौरान
कई सब विभाग के मंत्री भी तो सब जवाब देते हैं भाई अपने अपने विभाग का। कि द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश हुआ था। तो ये सब बातें चल रही थी, लेकिन भाई वीरेंद्र जो है मुख्यमंत्री को भी टोकने लगे। मुख्यमंत्री जब बता रहे थे, विकास की बातें कर रहे थे, तो उस दौरान भी हुआ जो है टोकने लगे। मुख्यमंत्री जो सदन में गिना रहे थे अपने क्या कहता है अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने जवाब में कि विकास योजनाओं का विवरण दे रहे थे, है ना, इसकी गिनती करा रहे थे कि यह हुआ विकास, हुआ विकास। स्वाभाविक है कि सरकार अपना पक्ष रखेगी। भाई वीरेंद्र इसी बीच में टोक दिए, कहेगा हमारा जो है मनेर में कटाव हो रहा है गंगा, तो कहेगा चुप रहिए नीतीश कुमार। और इनका भाई वीरेंद्र का जो है को मौका मिल गया, तेजस्वी यादव है नहीं, सदन से अनुपस्थित हैं, चले गए विदेश, है ना। तो भाई वीरेंद्र को मौका मिला, ये अपना इस बार जो है सत्र के दौरान पूरा हीरो बने हुए हैं। बाहर भी करते हैं, अंदर भी कर रहे हैं। और जो है मुख्यमंत्री तेजस्वी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी उलझ गए, खूब दोनों में नोकझोंक हुई। जी बिल्कुल, है ना। तो ये सब जो चला विधानसभा में, है ना, विजय सिन्हा के साथ नोकझोंक में बड़ा अजीब तरह का मामला था। विजय सिन्हा के साथ जो हुई है उसमें विजय सिन्हा कह रहे थे कि हम जो है बालू माफिया इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे, छाती पर चढ़कर बुलडोजर चलाएंगे। राजद भी, और भाई वीरेंद्र कहने लगे कि दवा माफिया आप इन पर उल्टे इन्हीं पर आरोप लगा दिया कि आप दवा माफिया हैं। और तो वो उनके 2 नंबर की दवा आप बेचते हैं। और स्वागत समारोह में जो बालू माफिया से दोस्ती आपकी है जी, जमीन माफिया से दोस्ती आपकी है। इस पर विजय सिन्हा जो है बमक गए। हाँ। अच्छे लोगों की घबराने की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी कहा है। जो होता है मतलब मेरा कहने का यह आशा है कि कल भर दिन जो है ना भाई वीरेंद्र किसी न करते रहे, मुख्यमंत्री से लेकर जो भी मंत्री थे सबको भिड़ते रहे और सबको डिस्टर्ब करते रहे। लेकिन विजय सिन्हा ने भी रगड़ दिया सब पूरा। विजय सिन्हा पूरा रगड़िए दिए। उसके बाद सबसे एक मुद्दा उठा जो बड़ा बढ़िया था, वो भी विजय सिन्हा उठाए, है ना। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया, है ना। छठ पर्व का अपमान किया गया। ये सब हुआ राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी ने तो छठ के अपमान में तो राहुल गांधी ने बोला, और पीएम मोदी की मां को जो गाली वाला मामला उछला वह उनके मंच से, तो कांग्रेस के मंच से उनके पार्टी के कार्यकर्ता ने, है ना, अब इस तरह के अपशब्द बोले जी। लेकिन आज सदन में विजय कुमार सिन्हा ने इसको फिर से नया ताजा कर दिया, बड़ा मुद्दा उठा दिया। तो ये जो होते रहा, पूरा गर्माहट चलते रही। गर्माहट चलते रहा। भले ही संख्या कम है राजद के, विपक्ष की, लेकिन देखा दिया कि अब जो है भाई वीरेंद्र और कुमार सर्वजीत भी, सर कुमार सर्वजीत वो है बोधगया से है ना, कहता कुमार सर्वजीत जी, उनका मुद्दा एक दूसरा ही था, दूसरे मुद्दा दलित वाला। दलित बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, सड़कें वीरान दिखाई पड़ रही हैं, तो उनको तो रत्न सदा जो है ना उनको तो मेन रगड़िया तो कर दी बेलागंज की विधायक मनोरमा देवी। हाँ, है ना, वो कर दी। क्या बोली सर? मनोरमा देवी ने कहा जी, जो सर्वजीत को जो है कुमार सर्वजीत वह आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, है ना। तो ये सब बातें जब चला, उसका भी जवाब बड़ा कुमार सर्वजीत ने दिया कि जब मेरी सरकार थी, आपकी सरकार कब थी? नीतीश कुमार जी की सरकार थी। जब मेरी सरकार थी तो सायरन लगा के घुमा करती, तो भाई आपकी सरकार कब थी? तेजस्वी यादव की सरकार तो थी नहीं, सरकार तो नीतीश कुमार की थी। बिल्कुल, बिल्कुल करारा जवाब मिला है।
तो ये सब जो है बड़ा ये था। उसके बाद वह दलित का मुद्दा उठा दिया, जिस पर जो रतन सदा ने उनकी खिंचाई कर दी दलितों वाला मामले पर। ये गर्मा गर्म में वो भी एक है अभी कमान संभाले हुए। मतलब ये जो तेजस्वी यादव जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो कहा था कि एक ही जो है शेर है ना, क्या कहा था उन्होंने कि एक ही व्यक्ति है जो संघर्ष करने के लिए काफी होता है, संघर्ष के लिए। तो इस तरह का जो हौसला अफजाई तेजस्वी यादव ने किया विधायकों का कि हम संख्या में भले कम है लेकिन जोश और ये जो है हम लोगों का कम नहीं हुआ है, और हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ है ना जनहित के मामले को उठाते रही है। कुमार सर्वजीत ने जनहित का मामला उठाया। तो ये सब मामला जो है आज छाया रहा। नीतीश कुमार जी से कोई लेना देना नहीं था, और निर्विघ्न मतलब बिना किसी जो है ये भाव के अपनी सरकार के विकास कार्यों की और आगे की योजनाओं का जिक्र किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की। खुद भी नमन किया प्रधानमंत्री का, और सदस्यों से भी नमन करवाया, विपक्षी सदस्यों से भी कहा कि प्रधानमंत्री का नमन कीजिए, लेकिन राजद विपक्षी सदस्य तैयार नहीं हुए। राजद के लोग वॉकआउट कर चले गए बाहर। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे दिखा सर, इसमें जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलना शुरू कर रहे थे और जब जब प्रधानमंत्री का केंद्र सरकार का जिक्र आ रहा था तो पूरा जोश में आ जा रहे थे, अरे केंद्र सरकार ने बहुत दिया है, बहुत कुछ किया है, नमन कीजिए। तो ये एक नया चीज जो है, मतलब क्रेडिट जो है वो लगातार प्रधानमंत्री को दे रहे थे। देखिए यह बात भी है कि क्या कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, जो बिहार में जो विकास हुआ तो विकास कार्यों के लिए जो धन की व्यवस्था हुई उसमें केंद्र सरकार के सहयोग की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मतलब नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति थे सर कि क्रेडिट नहीं देते थे किसी को। हाँ नहीं। अब सवाल है कि देखिए एक बात जान लीजिए कि आप राशि कहाँ से लाइएगा। जब तक केंद्रीय सहयोग नहीं मिलेगा, केंद्र का भरपूर सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक आप विकास की गंगा राज्यों में बहा नहीं कर सकते। केंद्रांश जब मिलता है तभी उसके अलावे केंद्र सरकार जब सहयोग करती है, चाहे कोई भी हो। आज झारखंड में जो है हेमंत सोरेन का है छटपटाना है, चुनावी घोषणा कर दी है, हो नहीं रहा है कुछ, और पैसे नहीं है। जब पैसा नहीं है तो घोषणा जो सब किए उसको लागू कैसे कर पाएंगे? कैसे लागू होगा? बिल्कुल सही बात है। तो प्रधानमंत्री के साथ का है, दिल्ली में क्यों गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी जो 3 दिन 4 दिन तक मीटिंग हुई है ना, इसके पीछे वही था कारण कि केंद्रीय सहायता आपको दी जाए, है ना। तो वहां मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा क्योंकि विपक्ष की सरकार है। यहाँ अपनी सरकार है, पूरा यहाँ जो है बोरा उछल उछल के मिल रहा है, बोरा उछल कर मिलाते। नीतीश कुमार जी इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, है ना। इसीलिए वह कह रहे थे भाई आप लोग भी दीजिए, विकास नहीं हुआ है, और मोहर भी लगा दिए कि अब नहीं जाएंगे। वो तो नीतीश कुमार जी इस बार तो भारत चुनाव यही बोले और चलिए यह फिर से बोल दिए। लेकिन अभी भी राजद वाले आशान्वित हैं नीतीश कुमार मतलब बता दिए नीतीश जी कि ख्याली पुलाव मत पकाइए, क्योंकि अब हम इधर से उधर जाने वाले नहीं है। बार बार क्रेडिट उन्होंने प्रधानमंत्री जी को दिया। जो दिन भर घटनाक्रम हुआ वो हमने आपको बताने का काम किया, गहमा गमी रहा। और आज देखिए कि अंतिम दिन है, आज क्या कुछ होगा वो भी अपडेट्स हम आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।